साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते जी सभी को। वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी। अभी शुरू करते हैं 2 मिनट में। वीडियो ऑन कर लीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए। एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ। चलिए, सभी को नमस्ते जी, सभी को प्रणाम और सबका स्वागत है। हम जुड़े हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। मेरी ऑडियो ठीक है? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? आवाज़ आ रही तो हाथ ऊपर करो। हाँ, ठीक है। तो आज की क्लास को हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। आज की क्लास का फॉर्मेट क्या होगा? नॉर्मली तो कॉमन योगा प्रोटोकॉल होता है, हर जगह वही प्रैक्टिस किया जाता है और वो हम कई साल से कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा अलग तरीके से हम करेंगे। आज की क्लास में थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज रहेंगी, फिर थोड़ा सूर्य नमस्कार रहेगा, कुछ पोस्चर्स रहेंगे, थोड़ा प्राणायाम रहेगा, फिर लास्ट में एक मेडिटेशन रहेगा। 1 घंटे का पूरा कोशिश करेंगे 8 बजे तक कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी? चलिए, आंखें बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी कीजिए। अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आंखें बंद करके बिल्कुल सहज हो जाएं और अपने आप को वर्तमान में ले आए। इस समय हमारे जीवन की क्या सच्चाई है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें।
इस सेकंड में क्या सच्चाई है जीवन की। एक शरीर है जिसे आप अनुभव कर रहे हैं, हाथ पैर हैं जिनको आप अनुभव कर रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, आंखें आपकी बंद हैं, कमर आपकी सीधी है। हो सकता है किसी को कहीं थोड़ा बहुत दर्द हो, तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, तो भी उसे जान लेना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना, कोई परिवर्तन नहीं करना। परिवर्तन का पहला नियम है जान लेना। और गहराई में क्या चल रहा है उसे नोट करें। एक श्वास चल रही है। हमारे जीवन की इस सेकंड की क्या सच्चाई है। एक शरीर है जो बैठा हुआ है, एक श्वास चल रही है लगातार, बिना रुके, बिना किसी प्रयास के। उस श्वास को भी महसूस कर लें। एक मन है जिसमें बहुत सारी संवेदनाएं उठ रही हैं, भावनाएं हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, कुछ अच्छा बुरा अनुभव कर रहे हैं। हो सकता है एक्साइटेड हो सकता है बोर हो सकता है मन ना हो, आलसी हो, जैसा भी, कैसा मूड कैसा है जान लें, अपना मूड कैसा है जान लें। कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, जो भी है उसे बस जान लेना। और इस सेकंड की क्या सच्चाई है। कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ चाहे अनचाहे विचार चल रहे हैं लगातार। एक ट्रैफिक चला हुआ है बिना किसी कारण के, कोई खास वजह नहीं है, लेकिन एक ट्रैफिक चल रहा है लगातार, कुछ कुछ सोचे जा रहे हैं। एक बुद्धि है जो विचार कर रही है, तर्क वितर्क कर रही है, निर्णय कर रही है, डिसीजन ले रही है। एक द्वंद्व चला हुआ है अंदर, कुछ करने का ना करने का। उस द्वंद्व को भी जान लें। ध्यान का मतलब है सिर्फ जान लेना, उसमें कोई बदलाव नहीं करना। बदलाव करने के लिए क्रिया करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ जानना है सहजता के साथ। और इस जीवन की क्या सच्चाई है। एक आप है, यानी एक आत्मा है, एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है जो इस सारे जीवन को एक्सपीरियंस कर रही, इस बुद्धि के द्वारा, इस मन के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा। खुद को स्वयं में स्थित करें, खुद को पूरी तरह उपस्थित करें। स्वस्थ होने का मतलब होता है स्वयं में स्थित, अपने असली स्वरूप को जान लेना। और असली स्वरूप क्या है, उसमें शरीर भी हमारा हिस्सा है,
श्वास भी हमारा ही हिस्सा है, मन भी हमारा ही हिस्सा है, हमारा ही एक्सटेंशन है ये। हम ही जीवन को अनुभव कर रहे हैं इसके द्वारा। अब जो ये छोटी कॉन्शियसनेस है, जो ये आत्मा है, ये जो चेतना है, एक ब्रह्म का छोटा सा रूप है। जैसे एक बड़ा सा वाईफाई, एक बड़ा इंटरनेट आपके छोटे से मोबाइल में भी चल रहा है, वैसे ही वो असीम परमात्मा हमारे अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है खुद को हमारे रूप में। उस परमात्मा को याद करें। अगर आप किसी रूप को याद करते हैं, किसी भी स्वरूप को मानते, तो उसे भी याद कर सकते हैं, वो सब उसी के हैं। अपने गुरु के रूप में मान सकते हैं, अपने इष्ट के रूप में मान सकते हैं, अपने माता पिता के रूप में मान सकते हैं, आप खुद के रूप में मान सकते हैं। वो सब उसी के रूप हैं। आप गलत मान ही नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है गलत करने का। आप जो भी सोचेंगे वो ठीक ही होगा, क्योंकि वो उसी का एक्सटेंशन है, उसी का रूप, उसी की अभिव्यक्ति है वो। आप राम को माने, कृष्ण को माने, किसी को भी माने, उसी की अभिव्यक्ति है सब, उस एकमात्र ब्रह्म की। आप उसे ब्रह्म कहें, शिव कहें, ओंकार कहें, प्रणव कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, वही एक ही ब्रह्म है। उसी की अभिव्यक्ति अलग अलग रूप में है। उससे अपने गहरे तार जोड़ें और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार श्वास भरेंगे, एक लंबा ओम करेंगे, अपने शरीर, मन, प्राण, आत्मा को जोड़ेंगे उस परमात्मा से। और योग का असली मतलब जुड़ना ही है। योग का असली मतलब एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज सहायक है, लेकिन असली मतलब जुड़ना है। एक लंबा श्वास भरें, खुद को ट्यून कर देना। जैसे किसी रेडियो को हम किसी चैनल के साथ ट्यून कर देते हैं, ऐसे ही अपनी चैनल को ट्यून कर देना उस परमपिता परमात्मा के साथ, ओम की ध्वनि के साथ, ओम के मंत्र के साथ, जो यूनिवर्सल साउंड है। फिर से 2 बार और करेंगे और उस कनेक्टिविटी को महसूस करेंगे। एक बार फिर से करेंगे। खुद को पूरी तरह कनेक्टेड महसूस करें, जैसे जुड़ चुके हैं उस परमात्मा से, ब्रह्मांड की शक्तियों से, स्वयं से, अपने शरीर से, श्वास से। खुद में कंप्लीट महसूस करें, संपूर्ण महसूस करें।
अब दोनों हाथ प्रार्थना पोजीशन में जोड़ लेंगे, प्रार्थना मुद्रा में, हृदय चक्र पर, और एक प्रार्थना को मेरे साथ रिपीट करेंगे। इस प्रार्थना में हम प्रे करते हैं कि जो गुरु है, शिष्य है, या हम सब जो है एक साथ मिलके ग्रोथ करें, एक साथ मिलके हमारा आध्यात्मिक विकास हो, हमारे दुख दूर हो, हम शक्तिशाली बने। तो उसको हम मंत्र के रूप में करेंगे। आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान केंद्रित करें, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। जब आज्ञा चक्र पर आप ध्यान केंद्रित करके कोई भी संकल्प रिपीट करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके उसका फल आपको ज्यादा प्राप्त होता है, एक्टिवेट हो जाता है वो संकल्प या वो मंत्र। अपने आज्ञा चक्र पर एक स्क्रीन को देखें, ध्यान केंद्रित करें। सर्वे भवन्तु मंत्र को रिपीट करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक बार फिर से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, सबको आरोग्यता प्रदान हो, सबको सद्बुद्धि, सद्मार्ग, सद्ज्ञान प्राप्त हो। उसके बाद दूसरा मंत्र, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। एक बार फिर एक लाइन में बोलूंगा, उसके साथ कोशिश करना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। खुद को पूरी तरह कनेक्टेड महसूस करें अपने शरीर से, श्वास से, परमात्मा से, अपने ग्रुप के सभी मेंबर से, सभी सदस्यों से, इस एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे सभी साधक, सभी योगियों से। धीरे से आंखें खोलें। खड़े हो जाएंगे, स्टैंडिंग पोजीशन से शुरू करेंगे। पहले थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करेंगे और जो भी हम कर रहे हैं उसका थोड़ा सा जानते रहेंगे कि वो हम, क्योंकि ये कोई रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को हम अपने माइंड में साथ साथ में बैठाएंगे।
कि ये सब क्यों किया जाता है। पहले सम स्थिति में आ जाइए। बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हो सकता है आपको अलग लगे, तो भी उसको पूरी रिसेप्टिविटी के साथ सीख लेना, या हो सकता है आप थोड़ा अलग तरीके से आप करते हो तो भी आप सीख लेना उस चीज़ को। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, पैर कंफर्टेबल पोजीशन में, पूरा शरीर सीधा तना हुआ। एक सिंपल एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। दोनों हाथ साइड में, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल एक्सरसाइज में और योगिक एक्सरसाइज में फ़र्क ये है कि योगिक एक्सरसाइज श्वास के साथ की जाती हैं, अवेयरनेस के साथ की जाती हैं। तो उसी अवेयरनेस और उसी ब्रीदिंग की रिदम को क्रिएट करने के लिए हम साइड टू साइड इनहेल करेंगे। श्वास भरते भरते आप हाथ ऊपर लेके जाओ, सिर्फ 5 बार। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, इधर से इनहेल कर रहे हैं, इधर हाथ ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे एक्सहेल कर रहे हैं। श्वास छोड़ रहे हैं मुंह बंद रखते हुए। कोई एक्सरसाइज बहुत अच्छे से ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप यहाँ पर आए हैं और आप कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर 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 ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जहां श्वास खत्म हो जाए वहीं से नीचे शुरू करें। 3 बार और अभ्यास करें। भरते जाओ भरते जाओ। रिलीज एंड रिलैक्स, विश्राम। कंफर्टेबल होकर बॉडी को थोड़ा लूज कर लीजिए। योग में हम 2 प्रकार के अभ्यास करते हैं, एक एक्टिवेशन और एक शिथिलीकरण। मतलब एक हम कुछ करने की कोशिश करते हैं एक्टिव नर्वस सिस्टम के द्वारा, एक छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अभी हमने कंट्रोल किया अपने माइंड को, हमने अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल किया कि हमारी मर्जी से ही हाथ चले, हमारी मर्जी से श्वास चले, और फिर हमने छोड़ दिया कि अब हमें कुछ नहीं कंट्रोल करना। तो 2 हिस्से हैं, वो जो द्वंद्व है वो पकड़ना और छोड़ना। मतलब किसी चीज को करना, पाना और खोना। पाना एक आर्ट है, स्किल है, और एक छोड़ना, वैराग्य, डिटैचमेंट, ये भी एक स्किल है। ठीक है। आर्म्स एंड शोल्डर रोटेशन। अब लूजनिंग प्रैक्टिस करेंगे सारे जॉइंट्स के लिए। लूजनिंग प्रैक्टिस की जाती है अपनी नस नाड़ियों को खोलने के लिए। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से की जा सकती है, हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। दोनों हाथ बड़े सर्कल में घुमाएंगे, फिर दोनों कंधे बड़े सर्कल में घुमाएंगे, और हर एक्सरसाइज को 30 सेकेंड रिपीट करेंगे। आप एक्सरसाइज करने पर ध्यान दें। माइक्रो एक्सरसाइजेस हैं ये। 30 सेकेंड आप करेंगे, काउंट करने की आपको जरूरत नहीं। जारी रखें और अपना वीडियो ऑन रखें। और गलत होगा या ठीक होगा उस चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि परफेक्शन जो है वो एक इल्यूजन है। कोई भी परफेक्ट है ही नहीं, सिर्फ प्रोग्रेस है, इंप्रूवमेंट है। जारी रखें आर्म्स एंड शोल्डर रोटेशन को। रिवर्स करें, रिवर्स करें।
आगे से पीछे किया था तो पीछे से आगे करें। 30 सेकेंड रिवर्स आराम से करेंगे, 10 टाइम्स कंप्लीट होगा। जिनकी वीडियो ऑफ है ऑन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलैक्स, स्ट्रेच बैक, शोल्डर स्ट्रेचिंग, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। पैर आप शोल्डर लेवल पर, हिप लेवल पर आराम से खोल के खड़े हो सकते हैं। पुश बैक, 1 2 3, 1 2 3, रिपीट। वन टू थ्री, 1 2 3। अपनी सारी नस नाड़ियों को हमें खोल देना है, सारे जॉइंट्स को खोल देना है। मेरिडियंस, एनर्जी चैनल्स, 72,000 नाड़ियाँ सूक्ष्म व्यायाम के करने से खुलती हैं, अनब्लॉक होती हैं, जहाँ से प्राण वायु पूरे शरीर में सप्लाई होती है। एंड रिलीज। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर, क्रॉस आर्म्स, क्रॉस एंड स्ट्रेच बैक, क्रॉस एंड स्ट्रेच बैक। एक बार लेफ्ट हैंड ऊपर, एक बार राइट हैंड ऊपर। बिल्कुल रिलैक्स रहो, माइंड को सहज रखो, सरल रखो। ये गलत नहीं कर सकते आप, ये ठीक ही होंगे। अगर आपने किया तो ये ठीक ही होगा। गलत करने का इनका एक ही तरीका है कि इनको ना करो। अगर आपने नहीं किया तो ही गलत है ये। रिलैक्स, रिस्ट रोटेशन, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, रिस्ट को रोटेट कीजिए। फिंगर्स इंटरलॉक 8 बनाने की कोशिश करें। घुमाएं, अपनी कलाई को, अपने फोर आर्म्स को एक्टिवेट होने दें, और जिस भी बॉडी पार्ट की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने ध्यान को वहाँ पर केंद्रित रखेंगे, तो फिर एक्सरसाइज या मूवमेंट जो है वो यौगिक हो पाएगा। यानी एक कनेक्टिविटी का है, हम अपनी कलाई से जुड़ रहे हैं। तो स्ट्रेचिंग, दूर जाने दो, एंड रिलीज, रिलैक्स। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर उठाएं, प्रेस डाउन, 15 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रंट 1 2, शोल्डर एक्टिवेशन है ये, 2 3 4 5 6, थोड़ा आगे पीछे, 7 8 9 10। पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। हिप सर्कल्स, हिप सर्कल्स में छोटी जीरो से बड़ी जीरो तक बनाएंगे। छोटी जीरो से शुरू करेंगे, बड़ी जीरो तक। पैर हिप लेवल पर, एक छोटी सी जीरो बनाओ, फिर उससे बड़ी जीरो बनाओ, फिर उससे बड़ी जीरो बनाओ, और धीरे धीरे एक बड़ी जीरो तक पहुंचो। इस टाइप से कम से कम 10 बार एक साइड क्लॉकवाइज, 10 फिर 10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज, बड़ी जीरो तक पहुंचो। फिर रिवर्स, 10, 9 को थोड़ा छोटा बनाओ, 8 उससे छोटी, 7 6 और छोटी, 5 4 3 2
1 एंड रिलैक्स। परमात्मा ने जो शरीर बनाया है, ये जो जॉइंट्स हैं, ये सब मूवमेंट के लिए बने हुए हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मान लो कोई एक्सरसाइज आपको डिफिकल्ट लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़े से अप्राकृतिक हो गए हैं। प्राकृतिक क्या है कि हम झुक सकें, उठ सकें, सब कुछ कर सकें। हम कोई घर में एक कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बनाए हुए, हम बने हुए जंगलों में घूमने के लिए, भागने के लिए, लटकने के लिए, कूदने के लिए। तो वो, लेकिन क्योंकि वो चीज़ अब कर नहीं रहे हैं, तो उस वजह से हमें एक अलग समय दे के उस चीज़ को करना पड़ रहा है। ठीक है। अब बैलेंसिंग पैर हिप लेवल पर, तो अपने आप को बिल्कुल प्राकृतिक स्वाभाविक रखोगे तो ये आपका स्वभाव है। ये आप कोई स्किल नहीं सीख रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को जान रहे हैं। ये आपके अंदर ऑलरेडी ये सारे मूवमेंट आप कर चुके हैं। ऊपर उठाओ, सामने लेके आओ, एक लेग को ऊपर उठाओ, बैलेंस करो, घुमाओ, पीछे जमीन को टच करो, बैलेंस बना के रखो, धीरे धीरे वापस सामने लेके आओ। बहुत बढ़िया। रिपीट, कम से कम 5-5 बार दोनों साइड। हमारे ऋषि मुनियों ने सारी एक्सरसाइजेस को जानवरों से जोड़ा, अलग अलग चीजों से। क्यों जोड़ा? पहली लर्निंग ताकि अच्छी हो सके, हमारे माइंड में एक पिक्चर बैठ जाए। दूसरा, कहीं ना कहीं वो सारे संस्कार जानवरों वाले हमारे अंदर हैं। हम 84 लाख योनियों से गुजर के मनुष्य योनि तक पहुंचे हैं, तो वो सारे एनिमल वाले जितने भी गुण हैं वो सब हमारे अंदर हैं। उनमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ बुरी भी हैं। तो उस डीएनए को क्लीन करने के लिए हम उन सारे योग अभ्यास को करते हैं। यस, 5-5 बार दोनों साइड। लास्ट वन एंड रिलैक्स। टोज अप, हील्स अप। अपने टोज पर बैलेंस करो, फिर एड़ियों पर बैलेंस करो, रिपीट करो, हाथ कमर पर रखो। चलो मेरे काउंट के साथ 20 टाइम्स करो। 1, एंकल जॉइंट्स को एक्टिवेट करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अब आते हैं हम फॉरवर्ड बेंडिंग पर। यहाँ बैक पेन हो तो आप घुटने मोड़ के रखिएगा, या जितनी आपकी कमर अलाउ करे। बैक पेन वाले भी सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको ना पता हो तो, लेकिन उनको अपनी कमर को सुनना पड़ेगा। क्योंकि अभी किसी एक पॉइंट पर, मान लो आप यहाँ तक जा पा रहे हो तो आप इतना ही करें, यहाँ तक जा पा रहे हो, आपकी कमर जहाँ तक आपको अलाउ कर रही है उतना ही करें। 3 बार जमीन, 1, 2, 3, बैक, और घुटने मोड़ के 1, 2, 3, बैक। एक बार 3 बार जमीन को टच करो, एक बार पीछे की दीवार को देखो, बैक सपोर्ट लेके 10 बार रिपीट करो बिना किसी झटके के। 1, 2, 3, बैक। 1, 2, 3, 3 बार जमीन, एक बार पीछे की दीवार। 1, 2, 3, वन, 2, 3। जो प्रैक्टिशनर हैं वो अपनी नी स्ट्रेट कर सकते हैं।
बाकियों के लिए सजेशन यही है कि अपने घुटने मोड़ के रखें। लास्ट कंप्लीट करो, छोड़ दो फिर उसके बाद अभ्यास करेंगे हम सूर्य नमस्कार का। सूक्ष्म व्यायाम माइक्रो एक्सरसाइजेज में हम क्या करते हैं, अपनी नस नाड़ियों को खोलते हैं, एक प्रकार का वार्म अप है वो, एक एनर्जी फ्लो जनरेट हो जाता है। फिर उसके बाद सूर्य की ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं। सूर्य है हमारा लेफ्ट ब्रेन, सूर्य है हमारे अंदर की अग्नि, सूर्य है हमारा एक्टिव नर्वस सिस्टम, सूर्य है हमारा किसी काम को करने की शक्ति। दो चीजें, दो शक्तियां हमारे अंदर, सूर्य चंद्रमा, एड़ा पिंगला। एड़ा है शांति, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। पिंगला है सूर्य ऊर्जा एक्टिवेशन। तो इसलिए पहले सूर्य भेदी कराया जाता है। जब आप प्रॉपर ट्रेडिशनल वे में भी करोगे तो पहले सूर्य भेदी का अपने टेक्स्ट में सूर्य भेदी दिया हुआ है कि पहले एक्टिवेशन होना जरूरी है, तभी पहले क्रांति होगी, तभी शांति की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अकेले शांति करते रह गए तो कोई काम की नहीं, अकेले सिर्फ पूरा दिन क्रांति ही करते रह गए, जैसे कि बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, उनको शांति का पता ही नहीं, तो वो भी किसी काम की नहीं है। तो पहले एक्टिवेशन करेंगे सूर्य नमस्कार के द्वारा। और सूर्य नमस्कार में हम सूर्य को प्रणाम करते हैं 12 पोजीशन में, और हर पोजीशन जो है आपके एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी हुई है। आपके अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, आपकी सारी मसल्स, सारे जॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं उसमें। एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है। एक राउंड पहले देख लो कैसे करना है, थोड़ा मॉडिफिकेशन भी मैं बताऊंगा। फिर मंत्र के साथ हम करेंगे 5 राउंड, फिर मंत्र के साथ 1 राउंड मेरे पहले देख लीजिए, जिनको पता है वो मेरे साथ कर लीजिए। 1 प्रेयर, प्रार्थना से शुरू करते हैं, क्योंकि नमस्कार जब हम करते हैं तो पहले हम्बल होना जरूरी है। फिर हस्तोत्तान, दोनों हाथ ऊपर और पीछे। फिर पाद हस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। श्वास अभी आप सामान्य रखिएगा, और नहीं तो श्वास भी साथ में होता है। 4 राइट पैर को पीछे, लेफ्ट नी को बेंड, पीछे का घुटना आप रख सकते हैं, उठा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। 5 पर्वतासन, टेलबोन ऊपर उठाना। 6 अष्टांग पोजीशन। अगर ये ना हो पाए तो आप ऐसे पीछे बैठ जाना, या फिर पेट के बल लेट जाना ऐसे। 6 7 भुजंगासन, सिर्फ नाभि बेल्ट तक उठना, बहुत ज्यादा नहीं उठना। 8 पहले घुटनों पर आना, टेलबोन को ऊपर उठा देना। 9 अब दूसरा पैर आगे, पहले लेफ्ट पैर आगे था तो इस बार राइट पैर। 10 फॉरवर्ड बेंडिंग, पाद हस्तासन। 11 हस्तोत्तान, 12 प्रेयर। अब 12 मंत्र, 5 राउंड, और हर मंत्र को साथ में बोलने की कोशिश करना, ठीक है। बैकग्राउंड में मंत्र चला देता हूं मैं, उसके साथ साथ बोल के करना। ओम मित्राय नमः, ओम रव्य नमः, एक बार में सुनना, दूसरी बार में करना। माइक सब अपना ऑफ रखो, बीच में डिस्टर्ब ना हो। माइक का मैं बंद ही कर देता हूँ सबका। चलिए, रेडी? सिर्फ 5 राउंड करेंगे। मैट पर आगे आ जाइए। 1 ओम मित्राय नमः। 2 ओम रवये ऊपर नीचे। नमः। 3 एक मंत्र एक पोजीशन। ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भानवे नमः। 5 ओम खगाय नमः। 6 ओम पूष्णे नमः।
8, ॐ मरीचये नमः 9, ॐ दूसरा पैर आदित्याय नमः हो पाए तो 10, ॐ सवित्रे नमः 11, ॐ अर्काय नमः 12, ॐ भास्कराय नमः सेकेंड राउंड मंत्र बोल बोल के ॐ 1, मित्राय नमः 2, ॐ रवये नमः 3, ॐ सूर्याय नमः 4, ॐ भानवे एक मंत्र एक नमः पोजीशन 5, ॐ खगाय नमः 6, ॐ पूष्णे नमः 7, ॐ हिरण्यगर्भाय नमः 8, ॐ मरीचये नमः 9, ॐ आदित्याय नमः 10, ॐ सवित्रे नमः 11, ॐ अर्काय नमः 12, ॐ भास्कराय नमः third round. ॐ मित्राय 1, नमः breathe out, 2, breathe in, ॐ रवये नमः 3, breathe out, श्वास छोड़ते हुए ॐ सूर्याय नमः 4, breathe in, ॐ भानवे नमः 5, breathe out, ॐ खगाय नमः 6, breathe out, ॐ पूष्णे नमः 7, breathe in, हिरण्यगर्भाय नमः 8, breathe out, ॐ मरीचये नमः 9, breathe in, ॐ आदित्याय नमः 10, breathe out, ॐ सवित्रे नमः 11, breathe in, ॐ अर्काय नमः 12, breathe out, ॐ भास्कराय नमः फोर्थ राउंड, 2 राउंड और करेंगे 1, ॐ मित्राय नमः 2, ॐ रवये नमः 3, ॐ सूर्याय नमः 4, ॐ भानवे नमः 5, ॐ खगाय
7 ॐ हिरण्यगर्भाय नमः 8 ॐ मरीचये नमः 9 ॐ आदित्याय नमः 10 ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः 12 ॐ भास्कराय नमः लास्ट राउंड ॐ मित्राय खुद से फॉलो कर रहे हैं, मैं काउंट नहीं करूँगा। ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः विश्राम ॐ वेस्ट 30 सेकंड का ब्रेक लीजिए, फिर वृक्षासन करेंगे खड़े होके। तीस सेकंड का ब्रेक लो। सूर्य से हमने क्या किया? सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट किया। अगर मॉर्निंग में करना है तो सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट है। इवनिंग में करना है तो चंद्र नमस्कार भी होता है, या फिर कोई पैसिव फॉर्म योगा की अगर आप इवनिंग में अभ्यास करते हैं। इवनिंग का मतलब है लेट, तो फिर पैसिव फॉर्म आप करें ताकि नींद आपकी डिस्टर्ब ना हो। अगर मान लो आपने बहुत लेट आपने सूर्य नमस्कार किया तो नींद नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। तो इवनिंग का अभ्यास शांत होना चाहिए, वो आपको सुलाने में मदद करे ऐसा हो। उसमें आसनों का अभ्यास और भी कई सारे स्टाइल, कई तरीके की चीज़ें रहती हैं। और अगर मॉर्निंग का अभ्यास हो तो एक्टिवेशन वाला हो। अब मॉर्निंग में ही आपने कुछ शांति वाली चीज़ें कर ली तो फिर पूरा दिन आप एनर्जेटिक कम महसूस करोगे। अगर एक्टिविटी ऐसा काम आपका ऐसा है जिसमें फिजिकल ज़्यादा है तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नो ऑडियो, आवाज़ आ रही मेरी? अश्लेषा जी आवाज़ है मेरी? हाथ कर दो, समझ जाऊंगा मैं, है तो चलो ठीक है ठीक है। नो ऑडियो जिसने मैसेज किया अपना चेक करो एक बार। श्रीधर जी ट्री पोज में वृक्ष आसन में रेस्ट करेंगे, एक पैर पर खड़े हो जाएं।
जब किसी आसन को होल्ड करते हैं तो हमारे दो टारगेट होते हैं, स्थिरता और सुख। मतलब एक डिसकंफर्टेबल सिचुएशन में कंफर्ट को ढूंढने की कोशिश करना और उसमें स्थिरता बना के रखना, अपने सेंटर में बने रहना। योगिक आसनों का जो अभ्यास है वो हमें सिखाता है स्थिर बनना और सहज बनना और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कंफर्टेबल होना। 30 सेकेंड दोनों साइड। यहाँ हम ट्रेन कर रहे हैं अपने माइंड को, अपने नर्वस सिस्टम को। जब राइट लेग पर खड़े हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो रहा हमारा, दोनों ब्रेन में लेफ्ट राइट में संतुलन हो रहा है। वापस किसी एक पॉइंट पर जब आप देखते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है आपकी। तो योग आसनों का मतलब सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, योग आसनों का मतलब बहुत कुछ है। एक आसन जो है हमारी सारी लेयर्स के ऊपर काम करता है। किसी एक पॉइंट पर लगातार देखते रहें। धीरे धीरे वापस रिलीज। बैठ के बटरफ्लाई कीजिए। बैठ के बटरफ्लाई कीजिए। कोई भी योगिक पोस्चर जब हम करते हैं, योगासन जब करते हैं, वो योगासन तब कहलाएगा जब आपने उसके साथ सिर्फ बॉडी की पोजीशन के साथ साथ आपने श्वास की प्रक्रिया भी ठीक की है, आपका मन में भी स्थिरता है। मान लो मैंने आपको कहा अभी बटरफ्लाई करो, या इसको हम भद्रासन भी बोलते हैं, तो आपका मन यहीं पर हो, ठहराव हो। मतलब एक मेंटल प्रैक्टिस भी है ये, सिर्फ ऐसा नहीं कि बटरफ्लाई बना दी और कुछ भी सोचते रहो, फिर वो एक जिम की एक्सरसाइज हो जाएगी, वो योगी की एक्सरसाइज नहीं रहेगी। थोड़ा घुटनों को ऊपर नीचे 30 सेकंड के लिए। एक एक आसन को आप जीवन की एक एक सिचुएशन समझें। अब जानबूझ के हम बाहर तो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर नहीं सकते, वहाँ तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी हमारी, तो इसलिए हम अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं योग में। और शरीर जो है वो सबसे सच्चा है। अब हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, तो हो सकता है वो किसी को ठीक लगे, किसी को गलत लगे, लेकिन शरीर की चोट जो है वो सबको ही दर्द देती है, प्रैक्टिकल है वो। उसके साथ अगर आपको डील करना आ गया तो फिर आप इमोशनल लेवल पर भी डील कर पाएंगे और मेंटल लेवल पर भी डील कर पाएंगे, और फिर सोशल जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनसे भी आप डील कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी बॉडी को ट्रेन करना सबसे बेस्ट आइडिया है। एक सिद्धांत याद रखिए, बताता हूँ अपनी क्लासेस में, मैं भी फॉलो करता हूँ। जब अंदर कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा हो, अंदर मतलब मानसिक इमोशनल रूप से, तो अब बाहर चले जाओ। बाहर चले जाओ का मतलब है बाहर कुछ मूवमेंट करो, एक्टिविटी करो, कुछ मतलब एक्सरसाइज करो, सूर्य नमस्कार करो, कुछ भी करो, डांस करो, जो मर्जी करना है। और जब बाहर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बाहर के जीवन में,
तब आंखें बंद करके बैठ जाओ। ये सबसे बेस्ट एस्केप है। मतलब भागना है ना, हमारा मन होता है ना भागने का, कि जैसे जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आई, कोई मान लो परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ तनातनी, कुछ तनाव हो गया, तो अब क्या करते हैं हम सोचते हैं ना कि भाग जाए। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ भागने का, बहुत बढ़िया, बचने का। भाग जाओ, जब बाहर प्रॉब्लम हो तो अंदर भाग जाओ, जब अंदर प्रॉब्लम हो तो बाहर भाग जाओ। एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, दौड़ लगाना शुरू कर दो, सूर्य नमस्कार कर दो, कोई भी फॉर्म फिजिकल एक्टिविटी की। जब भावनाएं कंट्रोल नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, बद्ध कोणासन, पैरों को थोड़ा सा आगे स्लाइड करें और इस मंत्र का उपयोग करके देखना, मतलब इस मेथड का उपयोग करके देखना। आप अंदर से विचलित हो तो बाहर की चीजें करो। अगर आप सोचें कि मैं अंदर से विचलित हूं बहुत ज्यादा और मैं आंखें बंद करके मेडिटेशन कर लूं, नहीं कर पाएंगे आप, गारंटी आप लिखवा के ले लो। तब आपको बाहर की चीजें करनी आपकी मदद करेंगी। और जब आप बाहर डिस्टर्ब हैं, फिर आप सोचें कि अब मैं जाके क्लब में जाके दारू पी लूं, कहीं डांस कर दूं, पार्टी कर दूं, नहीं, वो बाहर की चीजें अंदर जाके सोल्व होंगी। आंखें बंद करके बैठना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे जितना आगे झुक सकते हैं आगे झुकें, होल्ड करें। एक मिनट तक रोक के रखें। कोई भी एक योगासन जो है वो 1 मिनट जो है वो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है खुद को जानने की। क्योंकि अभी मैंने बोल दिया कि 1 मिनट आप होल्ड करो, तो अभी ये 1 मिनट है, इसमें आपको क्या करना है, आप चेक करो शरीर में क्या महसूस हो रहा है, श्वास की गति क्या है। इसको बोलते हैं स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, माइंडफुलनेस। मन में क्या विचार आ रहे हैं, हर बॉडी की पोजीशन के साथ, हर मुद्रा के साथ एक साइकोलॉजिकल पैटर्न जुड़ा हुआ है, उसे अंडरस्टैंड करो। अवेयरनेस के साथ जान लो हर चीज को। कोई असहजता है उसे भी जान लो, नहीं करने का मन कर रहा है तो उसे भी जान लो। कोई कारण मत ढूंढो, कोई जजमेंट मत बनाओ, कुछ परिवर्तित करने की कोशिश मत करो। बस ये जान लो कि ये आसन मैं कर रहा हूँ और मेरा करने का मन नहीं है, बस इतना भर जान लो, तो आप मालिक हो गए अपने माइंड के। आपने जाना और आप मालिक हो गए। आप इन्वॉल्व हुए, आपने जाना नहीं, तो आप गुलाम हो गए। जान लेना ही माइंडफुलनेस है, जागरूकता है, अवेयरनेस है, होश है, साक्षी भाव है। धीरे धीरे वापस आइए। दोनों पैर सीधे कर देंगे, वक्र आसन होल्ड करेंगे। हर आसन का एक फिजिकल बेनिफिट है, मसल स्ट्रेच होंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स पर इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे मान लो हम वक्र आसन कर रहे हैं, अपनी लेफ्ट नी को मोड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड को जमीन पर रख दीजिए, राइट हैंड को ऊपर उठाइए, क्रॉस कीजिए, लॉक कीजिए, ट्विस्ट कीजिए। जितना भी हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, ये हो जाए। अगर मान लीजिए आप यहाँ भी योगिक अभ्यास में भी आप ये सोच रहे हो कि उससे अच्छा कर दूं मैं, या बिल्कुल परफेक्ट कर दूं, या कैसा मैं लग रहा हूं, फिर आप समझिए, फिर आपने दुनियादारी को योग में, उसी जो अभ्यास पूरा दिन करते हो आप 24 घंटे में, वही अभ्यास आप योग में भी कर रहे हो, तनाव का, बिल्कुल सहजता से, सरलता से, स्वीकार भाव के साथ। स्टिफनेस जो है वो फिजिकल नहीं है, वो मेंटल है, ये ध्यान रहे। बॉडी को थोड़ा आगे पुश करो, होल्ड करो और सहजता के साथ 30 सेकंड तक रोक के रखिए। अपने इंटरनल ऑर्गन्स पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, पेट के अंदर तक जो इफेक्ट जा रहा है, उसे महसूस करें।
श्वास को छोड़ें, थोड़ा सा खाली करें। डाइजेशन जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा, शुगर लेवल आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज दे रहे हैं हम, पेट के अंदर दबाव बढ़ रहा है, तो जो आपका लीवर, पैनक्रियाज, ये सब एक्टिवेट हो रहे हैं, स्टिमुलेट हो रहे हैं। धीरे धीरे अपने प्रॉपर हार्मोन्स बनने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे छोड़ दीजिए, जैसे गए थे वैसे ही। कोई भी आसन है 3 से 5 बार रिपीट करना चाहिए, अगर कम होल्डिंग है तो, और अच्छी होल्डिंग है तो 1-2 बार आप रिपीट करें, और होल्ड पर ज़्यादा ध्यान दें। योग आसन और एक्सरसाइज में फ़र्क क्या है? एक्सरसाइज है रिपीटेशन और आसन है होल्ड, स्थिरता। लेग चेंज करें, राइट नी बेंट, लेफ्ट हैंड अप, क्रॉस, लॉक, ट्विस्ट एंड होल्ड। शरीर पर तनाव रहे, तनाव होगा ही क्योंकि ट्विस्ट किया है, लॉक कर दिया है, लेकिन मन पर तो तनाव नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा बहुत दर्द हो, खिंचाव हो तो इसे एंजॉय करो, वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। फिर धीरे धीरे वापस घुटनों के ऊपर आ जाइए, वज्रासन में उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्चर है, क्योंकि बैक पेन को भी ठीक करता है, आपके थायराइड को, आपके पोस्चर को भी करेक्ट करता है। 2 प्रकार के पेन हैं, एक पेन है ट्रेनिंग का, एक पेन है रिग्रेट का, पश्चाताप का। तो उनमें से आपको चुनना है, और एक चुनना ही ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि दोनों को अवॉइड नहीं कर सकते, या तो आप ट्रेनिंग के दर्द से गुजरेंगे या फिर आप पश्चाताप के दर्द से गुजरेंगे। अब आपकी चॉइस आपकी होती है जीवन में कि आप किस से गुजरोगे। तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, नी पेन है तो अपना कोई तकिया या मैट रोल करके रख लीजिए। जो बिगिनर हैं बिल्कुल कमर पे हाथ रख के सिंपल बैक बेंडिंग होल्ड करेंगे, या फिर टोज को थोड़ा अंदर करके एडियो को हाइट दे लेंगे, थोड़ा इजी बनाने के लिए। और एक हाथ से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। एक से करो तो थोड़ा लेफ्ट साइड होल्ड करो, थोड़ा लेफ्ट हैंड से, थोड़ा राइट हैंड से। दोनों से किया तो कोशिश करो 1 मिनट तक अभ्यास करने की। थाइज आगे, चेस्ट ऊपर, नेक पीछे लूज कर दीजिए। चेस्ट लिफ्ट अप, ऊपर उठाओ चेस्ट को, थाइज को आगे जाने दो। बहुत एक्सट्रीम बेंड नहीं करना, बहुत कम बेंड नहीं करना, एक मध्यम गति, मध्यम शक्ति का सिद्धांत लगा के रखो। एक लेवल आसान हो जाए तो नेक्स्ट लेवल पर आप जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस। उसके बाद रैबिट पोज या शशांक आसन, वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को पूरा ऊपर खींचेंगे, पहले घुटनों को थोड़ा सा खोल देंगे, थोड़ा लंबा करो अपनी पीठ को, और सांस छोड़ते हुए आगे झुको।
पूरा दूर तक जाने की कोशिश करो, दूर तक और नीचे तक, पीछे हिप्स एड़ियों पर। फोरहेड जमीन पर, माथा जमीन पर। माथा जमीन पर ना लगा पाओ, नेक पेन हो तो हाथ सिर के नीचे रख के इस टाइप से कर लेना। नेक पेन ज़्यादा है तो आगे ना झुकें और यहाँ होल्ड करें। शशांक आसन जो है अपनी बैक को बैलेंस करने के लिए बहुत ही बेस्ट पोस्चर है। साथ में स्ट्रेस रिलीज के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ हो जाता है और आपका रक्त का संचार जिस एरिया में होगा वहीं पर नरिशमेंट मिलना शुरू होगा, मतलब पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। एक इमरजेंसी सेवा शुरू हो जाएगी वहां पर। तो मस्तिष्क में कोई भी प्रॉब्लम है, तनाव बढ़ा हुआ है, तो सिर को आगे झुकाने वाले जो आसन है वो हेल्प कर सकते हैं अच्छी। खुद को छोड़ते चले जाओ। लास्ट 30 सेकेंड। धीरे धीरे वापस। शशांक आसन जो है वो एक पैसिव पोजीशन है, मतलब उसमें कोई ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आसान है करने में। वहाँ हम छोड़ना सीखते हैं। सीधे लेट जाएंगे। और जीवन में जो सबसे मुश्किल काम है वो छोड़ना ही होता है, चाहे वो श्वास छोड़ना हो, चाहे वो धन छोड़ना हो, चाहे अपना काम क्रोध मोह लोभ छोड़ना हो, चाहे कोई गलत आदत छोड़नी हो। वो छोड़ने की प्रैक्टिस जो है वो किसी भी स्कूल में नहीं कराई जाती है। पुराने ज़माने में कराई जाती थी, गुरुकुल में सब कुछ छुड़वा दिया जाता था। पहले छोड़ने की ही प्रैक्टिस, घर छुड़वा दिया जाता था, उनको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ने का अभ्यास करवाया जाता था। लेकिन अब सिर्फ पाने का ही अभ्यास हम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए जीवन इतना दुभर, इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि और सच्चाई ये है कि जो चीज़ पाई है वो छोड़नी भी पड़ती है हमें। उसकी हमने कहीं ट्रेनिंग ली ही नहीं। वो एक ऐसा कोर्स है जो किसी इंस्टीट्यूट में हो ही नहीं रहा, वो सिर्फ आपको योग ही सिखा सकता है। दोनों घुटनों को लॉक कर लीजिए पवन मुक्त आसन में। थोड़ा कमर को मसाज दो। यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति जानता है कि छोड़ना कितना मुश्किल है। चाहे वो शरीर को ढीला छोड़ना हो, चाहे वो कोई किसी व्यक्ति को छोड़ना हो, चाहे किसी जॉब को छोड़ना हो, तो छोड़ने का अभ्यास जो है वो योग सिखाता है। वही हम अब धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। कमर को थोड़ी मसाज दो। दोनों घुटने 90 डिग्री पर कीजिए। लोअर बैक जमीन पर, अर्ध हलासन। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, टोस अंदर की तरफ, पंजे अंदर की तरफ, घुटने सीधे। होल्ड करके रखें। 30 सेकेंड होल्ड करें। नी स्ट्रेट करने की कोशिश करें। अगर आप नी स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कमर में कुछ प्रॉब्लम है, आप चेक करवाओ। या तो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, या बैक पेन है, या कोई अलाइनमेंट या डिस्क आपकी ठीक नहीं है। अगर आप लेग स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, टोज को अंदर नहीं खींच पा रहे हैं और कमर दर्द हो रहा है आपको, तो फिर आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है।
90 डिग्री पर। लास्ट 15 सेकेंड। अब यहाँ से बहुत धीरे धीरे ज़मीन पर लेके आओ, बहुत धीरे धीरे ज़मीन पर लेके आओ, बहुत धीरे धीरे। 10 सेकेंड में, कम से कम 10 सेकेंड में नीचे। इसी अभ्यास को 5 बार और रिपीट करो, मतलब 4 टाइम्स और करो। 90 डिग्री जाओ, 10 सेकेंड में पैरों को ज़मीन तक लेके आओ। इससे क्या होगा? इससे वो होगा, आपकी फुल बॉडी की अलाइनमेंट, आपकी जो बैलेंसिंग, आपकी नाभि जो है वो सेंटर में आ जाएगी। ज़्यादातर लोगों की वो अपनी जगह से हिली रहती है। धीरे धीरे नीचे आओ। फाइव टाइम्स रिपीट करो। फिर 90 डिग्री लेके जाओ लेग्स को। जाते टाइम आप जैसे मर्जी लेके जाओ, लेकिन ऊपर से नीचे धीरे आना है। ऊपर से नीचे स्लो, कंट्रोल्ड वे में। बैक पेन हो तो हाथ हिप्स के नीचे रख के थोड़ी सपोर्ट दे सकते हैं। बैक को हथेलियों से थोड़ी सपोर्ट दे सकते हैं, हाथ कमर के नीचे डाल के, अगर बैक पेन है तो। पेट पर थोड़ा इफेक्ट पड़ने दो। पांच बार रिपीट करो। जल्दबाजी ना हो। 10 सेकंड में ज़मीन तक आना है, बिल्कुल ज़मीन तक आना है। गिरना नहीं है कहीं भी। जो गलत हो जाए उसे काउंट ना करें। पांच बार जिसके कंप्लीट हो जाएं, वो थोड़ा शोल्डर ब्रिज होल्ड करे, सेतु बंद आसन। घुटने मुड़े हुए, हाथ साइड में, कमर को पूरा उठाएं और होल्ड करें। अपने हाथ अपनी एड़ियों के पास, कमर को जितना हो सके ऊपर उठा दीजिए, कंधों तक। होल्ड करें। धीरे से वापस। अब दोनों पैरों को बाहर से पकड़ के खींच लीजिए एक बार अपनी तरफ। ये छोटे बच्चे अपने पैरों को पकड़ लेते हैं इसे। इसको बोलते हैं बाल सुखासन, हैप्पी बेबी पोजीशन। मतलब छोटे बच्चे जैसे हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा खुश हो जाओ, क्योंकि क्लास ख़त्म होने वाली है। थोड़ा दाएं बाएं मसाज करो, अपनी कमर को रोल करो। एक बच्चे वाली इनोसेंस हो।
सहजता सरलता हो तो आप अपने सोर्स के करीब रहेंगे, कभी भी खुद को अकेलापन नहीं महसूस करेंगे, अपने नाभि चक्र से आप जुड़े रहेंगे। उतना ही श्वास आपका पेट से चलेगा। जितना ईगो में रहोगे, मैं में रहोगे, उतना ही ज़्यादा दुखी रहोगे, अकेले रहोगे, उतना ही आप अपने आप को अलग थलग महसूस करेंगे, कनेक्टेड महसूस नहीं करेंगे। रोल करके आराम से आके ऊपर उठ के बैठ जाइए। थोड़ा प्राणायाम का 1-2 श्वास की क्रिया का अभ्यास करेंगे और फिर शवासन के साथ आज की क्लास को समाप्त करेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठिए। हाथ आप ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। ज्ञान मुद्रा जो है वो अलर्टनेस, अवेयरनेस बना के रखने में हेल्प करेगी। ज्ञान यानी बुद्धि, बुद्धि से कनेक्ट है सीधी। फर्स्ट फिंगर और थंब को टच करके रखें, आंखें बंद रखें, बैक स्ट्रेट करें। 1 मिनट आंखें बंद करके रेस्ट करो, फिर श्वास करेंगे शुरू। अपने श्वास को सामान्य हो जाने दीजिए, बीच में कमर सीधी करके रेस्ट करें। अपनी आ रही जा रही श्वास पर ध्यान दीजिए। अपने श्वास को अनुभव करना शुरू करें। शरीर के साथ जो हमने करना था वो कर लिया है, अब हम श्वास के साथ प्रयोग करेंगे। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रकार की श्वास की गति हमारी चलती है। तो योगी की सिस्टम ये है कि जब हम श्वास की गति को बदल देते हैं तो मन की गति भी चेंज हो जाती है। चले वाते चलम चितम, मतलब जब जैसा श्वास चल रहा है उसी प्रकार से आपका मन भी चलेगा। क्रोध में आपका श्वास अलग रहता है, जब आप शांत होते हो तो अलग रहता है। तो अपने श्वास को महसूस करें, इस समय कैसा चल रहा है। फिर 4-8 ब्रीदिंग करेंगे। 4 सेकंड में श्वास लेंगे, 8 सेकंड में छोड़ देंगे। लेंगे जल्दी, छोड़ देंगे धीरे। 1-2 रेशियो। 4 सेकंड इनहेल, 8 सेकंड एक्सहेल। रेडी फॉर फर्स्ट इनहेल। म्यूजिक की रिदम को फॉलो करना। म्यूजिक की रिदम को फॉलो करना। मुंह बंद रहे, नाक से श्वास लेना, 4 सेकंड में लेना, 8 सेकंड में छोड़ना। अनुलोम विलोम नहीं करना अभी, पहले
सिर्फ रिदम को फॉलो करना, दोनों नाक से श्वास लेना, दोनों से छोड़ना। रेडी फॉर फर्स्ट इनहेल। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन अभी नहीं करना, बस लेना, धीरे धीरे छोड़ना, इस टाइप से शुरू करें। इनहेल, स्लो एक्सेल, inhale, slow exhale, inhale, slow exhale, 2 मिनट खुद से करो। Last inhale, विश्राम। कुछ सेकंड रेस्ट करें, आंखें बंद करके कुछ सेकंड रेस्ट करें। श्वास को धीरे धीरे सामान्य हो जाने दें। उसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभ्यास है। अगर सारे प्राणायाम का बेनिफिट आपको एक चीज में पैक करके दे दिया जाए तो नाड़ी शोधन है वो। बाएं से श्वास लेंगे, फिर होल्ड करेंगे,
फिर दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से श्वास लेंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, बाएं से छोड़ देंगे। 1-1-1 रेशो, 7 सेकंड लेना, 7 सेकंड रोकना, 7 सेकंड छोड़ना। सो मंत्र का मतलब है इनहेल, श्वास लेना, म्यूजिक का मतलब है होल्ड, और हम का मतलब है छोड़ना। सो म्यूजिक हम, इनहेल होल्ड एक्सेल, लेफ्ट से शुरू करेंगे। मंत्र को फॉलो करना। सो का मतलब इनहेल, हम का मतलब एक्सेल। मंत्र बोलना नहीं, मानसिक चिंतन आप कर सकते हो। सो हम का मतलब है जो वो है वही मैं हूँ, बस। लेफ्ट से शुरू करेंगे। स्टार्ट विद लेफ्ट नोस्ट्रल, मंत्र को फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट विद लेफ्ट। इनहेल, नाक बंद करके होल्ड करो। राइट से राइट से होल्ड, बीच में रोक के रखिए। जारी रखें। जब लेफ्ट से एक्सेल हो जाए तो छोड़ दें। लेफ्ट से एक्सेल करके छोड़ दें।
विश्राम। नाड़ी शोधन में हम अपने लेफ्ट राइट ब्रेन यानी अपने दोनों नर्वस सिस्टम को सांस लेने को छोड़ने को, जब हम लेना ट्रेन कर रहे हैं तो ब्रेन का एक हिस्सा उपयोग हो रहा है, छोड़ना ट्रेन कर रहे हैं तो एक दूसरा हिस्सा, जब रोक रहे हैं तो एक अलग हिस्सा। तो हम अपने मस्तिष्क की ट्रेनिंग कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम की। 5 बार भ्रामरी करेंगे, 3 उंगली आंखों पर, 1 उंगली फॉरहेड पर, अंगूठों से कान बंद करके लंबी हमिंग साउंड करिएगा। 5 हमिंग साउंड भ्रामरी शुरू करें। पाँच अभ्यास कंप्लीट हो जाएं, 5 रिपीटिशन कंप्लीट हो जाएं तो 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास अंदर भरें। पूरे हृदय से परमात्मा का धन्यवाद दें, इस जीवन के लिए, इस शरीर का धन्यवाद दें साथ देने के लिए, और स्वयं का धन्यवाद दें खुद से खुद की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए। दोनों हाथ प्रार्थना पोजीशन में शांति पाठ करेंगे। ओम देहो शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवः शांति, शांति ब्रह्म शांति सामा शांति रेधि। फिर से
ॐ दिवो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शांति शांति। एक साथ मिलके बोले, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी को सद्बुद्धि सद्मार्ग सद्ज्ञान मिले। इसी मंगल कामना के साथ, इसी शुभकामना के साथ सबका धन्यवाद करें। हमारे ऋषियों का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, स्वयं का धन्यवाद। पूरे विश्व का धन्यवाद। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। गरम हथेलियों को आंखों पर रखें। थोड़ा शरीर को हीलिंग टच दें। पैरों को थोड़ा खोल के हिलाएं और 5 मिनट के लिए शवासन में लेट जाएं। अब आपको विश्राम करना है। सबसे लास्ट स्टेप है। सब कुछ करने के बाद छोड़ देना अपने आप को। थोड़ी देर रेस्ट करो लेट के। जिसके पास जितना समय है उतना कीजिए। और योग दिवस आपके जीवन में सिर्फ एक दिन ही ना आए, हर रोज़ आए, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। उस ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए काम करते रहिए। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इस ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और फिर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। शवासन में लेट के रेस्ट कीजिए 5 मिनट। अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ना कोई प्राणायाम करना, ना कोई ध्यान करना, बस छोड़ देना। आप अपने आप ही ध्यान में चले जाएंगे। जो एक घंटे तक जो अभ्यास किया है वो अपने आप काम करेगा शवासन में। विश्राम कीजिए। रेस्ट इन शवासन।